द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जगह जगह देश में बढ़ती जा रही हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या बहुत महत्वपूर्ण दक्षिण का राज्य कर्नाटक हो, जहां बीजेपी को फजीहत का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब बीजेपी के साथ साथ मोदी सरकार पूरी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि सदन में, लोकसभा में जो ऐलान अधीर रंजन चौधरी जी ने किया, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके ऐलान से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई लोग देख रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष जो इंडिया के नाम से अलायंस में आ चुका है, इंडिया अलायंस के हर राजनीतिक दल के नेता एक ऐसा काम करने जा रहे हैं सदन में कि जहां मोदी सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और मोदी सरकार को बहुत सारे सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने जा रहा है। सदन में अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से लाया जा रहा है और इंडिया अलायंस का एकजुटता के साथ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है। न्यूज़ 24 ने लिखा है, कल लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये एक महत्वपूर्ण ये वो होता है जो लोकसभा का जिस तरह का प्रस्ताव का सामना किसी सरकार को जब करना पड़ता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी नहीं है कि डिवीजन ऑफ वोट होता है, वजह सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पर ये कह दिया जाए कि मोदी सरकार गिर जाएगी या मोदी सरकार के बुरे हाल हो जाएंगे, लेकिन उससे बड़ा एक मामला होता है कि बीजेपी की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव में जिन सवालों से वो भाग रही है उन सवालों का सामना करना पड़ेगा और उन सवालों के जवाब अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान देने पड़ेंगे। क्या होगा मोदी सरकार का, क्या नहीं होगा, ये आने वाले समय पता चल जाएगा। लेकिन अब तक जो 3 अविश्वास प्रस्ताव सफल हुए हैं, जिनको सरकार गिरा नहीं पाई है, उनमें एनडीए की सरकार इससे पहले गिरी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान गिर गई थी और अब दोबारा एनडीए को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। ये लिखा था एक अखबार ने, अविश्वास प्रस्ताव से कितनी सरकारें गिरी, तो तीसरी बार 17 अप्रैल 1999 के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, जिसमें उनकी सरकार सिर्फ एक वोट से हार गई। सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े थे, जबकि खिलाफ 270। इस तरह से एनडीए की सरकार इससे पहले अविश्वास प्रस्ताव के दौरान गिर चुकी है और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना एनडीए के लिए बड़ा घातक हो गया था। तो इस बार क्या होगा, ये बड़ा सोचने वाला विषय है और बहुत जिज्ञासा पैदा करता है बहुत से लोगों के दिल में, क्योंकि पहली बार इंडिया अलायंस जो है, इंडिया वर्सेस एनडीए की स्थिति ला चुका है सदन के अंदर। जब सदन में सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा है और ये भी सुना है कि लगभग 50 सांसदों से नोटिस दिलवाए जाएंगे, अलग अलग जो एनडीए जो आईएनडीआई है, इंडिया अलायंस के सदस्य हैं, और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के लिए जोर दिया जाएगा कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ लाना चाहता है। विपक्ष ये कहेगा कि अविश्वास की स्थिति बन चुकी है, ये सदन में विश्वास ये सरकार खो चुकी है, लिहाजा डिवीजन ऑफ वोट कराया जाए। डिवीजन ऑफ वोट एक बड़ा, ये कह लीजिए, हथियार ऐसे हो गया यहाँ अविश्वास प्रस्ताव के अविश्वास प्रस्ताव में सरकार भले ही बच जाए, लेकिन 2 दिन तक मोदी सरकार को तीखे सवाल, जिस मणिपुर की सवालों से भागने का काम किया अब तक, उनके सवाल सुनने पड़ेंगे, झेलना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को मौजूद रहना पड़ेगा। प्रशांत टंडन है, पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा है, बुधवार को आईएनडीआई इंडिया गठबंधन लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है। 50 लोकसभा सदस्यों से नोटिस दिलवाया जा सकता है। अगर प्रस्ताव आता है तो 2 दिन तक सभी पार्टियां बोलेंगी। सिर्फ मणिपुर नहीं, काफ़ी कुछ आएगा लोकसभा में। प्रधानमंत्री को बहस का जवाब भी देना पड़ेगा। अब जब जिन सवालों से बचा जा रहा है, जिस सरकार की नाकामियों के लिए बहुत बड़ी एक सूची बन चुकी है, जिस सरकार से विपक्ष के तरफ से गोदी मीडिया ने कोई सवाल नहीं किया हो, आज तक जितनी सरकार के दौरान कोई गलतियां हुई हैं जो सवाल विपक्ष से किया गोदी मीडिया ने, अब उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है मोदी सरकार को। और वो जो लंबी सवालों की सूची होगी, मुद्दों की सूची होगी, वो बहुत सारे मीडिया हाउसेस से बचेगी नहीं। मोदी सरकार किसी हाल में नहीं चाहती है कि ये अविश्वास प्रस्ताव इन दिनों में आए,
क्योंकि सबसे बड़ा विषय यह है कि जो लोगों को ये लगता होगा कि भाई ये तो 56 इंच की छाती की बात करते हैं, ये वो नाकड़ों की बात करता है कि इनकी सरकार और इनके एनडीए गठबंधन को कोई गिरा नहीं सकता। बीजेपी के कई नेता ये बार बार आपको कहते हुए सुनाई देंगे कि भाई विपक्ष के पास इतना वोट ही नहीं है, तो सामना करने में लेकिन फिर भी डरेंगे। आप कल ऐसी स्थिति देख सकते हैं कि स्पीकर पर दबाव डाल के ये कहलवाया जाए कि अभी अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार्य है। ये हो सकता है कि कल स्पीकर की तरफ से ये स्टेटमेंट आ जाए कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार, मोदी सरकार किसी भी कीमत पर अविश्वास प्रस्ताव को नहीं चाहती है झेलना, उसका सामना नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो मणिपुर से जुड़े कई सारे मसलों पर घिरेगी वहाँ पर, और नियम के हिसाब से, नियम अनुसार उसको सीधे तौर के ऊपर जवाब देने पड़ेंगे कि ये एलिगेशंस आपकी सरकार के ऊपर लगे हैं। सबसे बड़ी बात ये हुई थी, ये विवाद बहुत टालना चाहा मणिपुर को लेकर कि मणिपुर पर चर्चा ना हो। पहले जो सर्वे एएसआई का था, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे को तूल दिया गया, एक दिन का इंतज़ार भी नहीं किया, जल्दबाजी के अंदर पूरा का पूरा काम हुआ, जिससे कि कहीं ना कहीं उस पर चर्चा हो जाए, ध्यान हट जाए, लेकिन ध्यान नहीं हटा। प्रधानमंत्री जी को खुद उस स्तर से नीचे जाना पड़ा जिस स्तर पर वो बैठ के बात करते हैं, कि उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन से तुलना कर दी इंडिया अलायंस की, जिसको लेकर एक विवाद बढ़ गया। लेकिन विवाद फिर मणिपुर से ही जुड़ के बढ़ा कि मणिपुर के मुद्दे को आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, चर्चा नहीं चाहते। हिंदुस्तान ने लिखा इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी था इंडिया, विपक्षी गठबंधन पर पीएम मोदी। इसके बाद इसे तो और हंगामा हो गया और हर एक ने यही कहा कि आप चर्चा मणिपुर पे नहीं चाहते, इसलिए डाइवर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जनसत्ता ने मणिपुर को लेकर एक चौंका देने वाली खबर लिखी, जिसके बाद लगता है कि परिस्थितियां वाकई में बहुत गंभीर हो चुकी हैं और मोदी सरकार और जो मणिपुर की बीजेपी की सरकार है उसके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। और ऐसी परिस्थितियों के अंदर कितना असुरक्षित हो गया है हमारे मणिपुर का नागरिक, हमारी बहनें, हमारे भाई वहाँ पर, उसका अंदाज़ा आप जनसत्ता की इस खबर से लगा सकते हैं कि चर्चा कितनी महत्वपूर्ण है सदन में। जनसत्ता ने लिखा है कि मणिपुर में बीएसएफ जवानों ने महिला के साथ की छेड़खानी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एक बीएसएफ जवान, दावा किया जा रहा है, एक वीडियो कथित रूप से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसको इन्होंने अपनी खबर में डाला भी है। और एक महिला मणिपुर की उस सुपरमार्केट में कुछ सामान खरीद रही है या वहाँ की हेल्पर है, उसके साथ जो अभद्र छेड़छाड़ हो रही है वो उस वीडियो के अंदर देखकर दिल दहल गया है कि अगर इस तरह के वीडियोज आ रहे हैं तो फिर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी सुरक्षित है वहाँ महिला। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।